हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 4 का एक्सरसाइज 47 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 46 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। अगर आपको इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 4 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको मैथ स्टेप 4 के सारे एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो वीडियो देखना है देख सकते हैं। तो चलते हम लोग एक्सरसाइज 47 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, हाउ मच इज़ 4 टाइम्स 1/8। अब हम लोग इससे पहले 4 टाइम्स 3 पढ़े थे। 4 टाइम्स 3 इसका मतलब क्या होता था कि 4 टाइम्स 3 4 बार 3 3 + 3 + 3 + 3। तो इसका हम लोग 3 + 3 + 3, जैसे 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो ये होते थे 12। तो अब 4 टाइम्स 3 तो 4 × 3 दैट इज़ कितना हो जाता था 12। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही करना है। तो 4 टाइम्स 1/8 बोल रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना है, सीधा मल्टीप्लाई और उसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग सीधा आंसर करते हैं। क्या है, तो 4 टाइम्स 1/8, तो 4 टाइम्स मतलब 1/8 मल्टीप्लाई 1/8 कितना हो जाएगा। अब ये देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है। हम बोले हैं ऊपर नीचे वाला नंबर अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आ रहा है, तो 4 1 टाइम्स में आ रहा है 4 के टेबल में, और 4 2 जा 8, तो अब बचेगा कितना 1/2। अब देखिए ऐसे तो आंसर आ गया। तो हाउ मच इज़ 4 टाइम्स 1/8 दैट इज़ 1/2। और ऐसे अगर आपको समझने के लिए कि 1/8 + 1/8 प्लस इतना 1/2 होता है या नहीं होता है, वो भी आप करके देख सकते हैं। जैसे कि 1/8 1/8 1/8 1/8, ठीक है। अब हम जानते हैं एडिशन का अगर लाइक फ्रैक्शन रहता है तो डिनोमिनेटर में जो होता है उसका एलसीएम निकालना उनसे बराबर आता है। अगर जब एलसीएम निकालते हैं तो जैसे 8 का एलसीएम और 8 8 8 का, तो सबका एलसीएम 8। अब नीचे वो ऊपर वाला 1 + 1 + 1 4 1, तो 4/8 हो जाएगा। अभी भी हम वही कह रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देना है। तो ये 4 से डिवाइड ही हो रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 दैट इज़ 1/2, यही आ रहा है आंसर। तो अब हम लोग को इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, बस इतना करना है 4 × 1/8, और उसको अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है उतना लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है, हाउ मच इज़ 5 टाइम्स 3/20। तो 5 × 3/20, बस इतना ही तो करना है। तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो 5 4 जा 20, तो अब ये 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 टाइम्स 1 होल 4/15, मतलब 5 × 1 होल 4/15। ये हम लोग आसानी से जानते हैं कि पहले क्या करना है, मिक्स नंबर को हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो कोई बात नहीं, 5 × 15 1 जा 15 + 4 19, 19/15। अब ये 19/15 हो गया। अब 5 के टेबल में 15 डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स में, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर क्या आ रहा है 19/3। अब 19/3 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 3 के टेबल में 19 तो आएगा नहीं, तो 3 के टेबल में 6 टाइम्स में कितना आता है 18, 3 6 जा 18, 19 में से 18 माइनस होगा तो बचेगा 1, और ऊपर में नीचे हो जाएगा 3, तो 6 होल 1/3। अब आता है 12 टाइम्स ऑफ 2 होल 5/24। इसमें भी वही करना है सेम चीज़, 12 × 2 × 24 कितना हो जाएगा 48, 48 + 5, तो 5 8 + 5 13 का 3 कैरी 1 ये 53, तो 53/24। लेकिन 12 के टेबल में 24 तो डिवाइड हो रहा है, तो 12 2 जा 24, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 53/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और इधर 1
इधर 2, मतलब आप यहाँ पे डिवाइड कर लो 2 को 53 को, 2 से 53 को डिवाइड कर दो तो 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, फिर यहाँ 13 आया, 2 6 जा 12, तो 13 में से 12 जाएगा तो कितना 1, तो 26 होल 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड 2/7 ऑफ 63। देखिए ऑफ जहाँ रहेगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, सीधा क्या ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो जहाँ ऑफ लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे आपको साइन मल्टीप्लाई का देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलते हैं 2/7 ऑफ को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 63। ये देखिए 7 के टेबल में 63 कट रहा है ऊपर, तो 7 9 जा 63, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 2 जा 18। ये ए नंबर हो गया। अब आते हैं बी नंबर, क्या कह रहा है 3/8 मल्टीप्लाई 72, तो सिंपल 8 9 जा 72, दैट इज 9 3 जा 27। सी नंबर 5/12 मल्टीप्लाई कितना 60, तो 12 के टेबल में 5 टाइम्स में 60, 12 5 जा 60, आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25। डी नंबर 2/15 मल्टीप्लाई 75, तो 15 5 जा 75 और 5 2 जा 10, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है 5 2 जा 10। ई नंबर पे चलते हैं 3/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड दैट इज 2/9, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, आंसर आ जाएगा 1/12। एफ नंबर देखो ऊपर में 1 आया, इधर भी 1 आया, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 4 3 जा 12, सिंपल था। नेक्स्ट एफ नंबर 5/4 ऑफ 20, तो 4 5 जा 20, आंसर हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कैसे चेंज करना है, कितना में चेंज करना है। अब देखो क्या कह रहा है 1/4 ऑफ ए रुपीज़, कितना पैसा, मतलब 1 रुपीज़ में 1 रुपीज़ का 1/4 भाग। अगर इसको समझाने का रहेगा तो हम ऐसे भी समझा देंगे, लेकिन समझाने में ऐसे समझा ही देते हैं। जैसे 1 रुपीज़ को 4 भाग करेंगे, उसमें से 1 भाग कितना पैसा होगा, तो 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है। ठीक है, अब 100 पैसा का हम 4 भाग करेंगे, तो 4 भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, फिर 0, 4 5 जा 20, तो 1 भाग में कितना आ जाएगा 25 आ गया, तो 25 25 25 एंड 25। तो अब इसमें से बताओ 1 भाग कितना आया, 1 भाग पूछ रहा था, तो 1 भाग कितना आया, 1 भाग 25 आया, तो ये सब मिलके 100 होते हैं। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो उसमें से 1 भाग कितना आया 25, आंसर तो इसका 25 ही होगा। लेकिन क्या हम लोग को बार बार इतना डिवाइड करना होगा और चेक करना पड़ेगा, नहीं, ऐसे हम लोग को नहीं करना है। तो करना कैसे वो देखते हैं। 1/4 ऑफ ए रुपीज़ बोला ना, तो 1/4 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, ए रुपीज़ देखो यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो कोई डिवाइड पैसा में तो आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं रुपीज़ को पैसा में बदल देते हैं, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे 100 पैसे। अब 4 से डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइड बाई 25 टाइम्स में कट जाएगा, अभी हम लोग देखे थे, तो 25 पैसे। अब नेक्स्ट आता है बी नंबर में क्या है 3/8 ऑफ है तो मल्टीप्लाई, 2 रुपीज़ बोला है तो 200 और ये पे आ जाएगा कितना पैसा, तो अब 8 से 200 डिवाइड करना है। क्या 8 से 200 डिवाइड होगा, यस सर हो जाएगा। देखो अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल नंबर से डिवाइड, अगर जैसे 4 से नहीं आ रहा है कि 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सिंपल नंबर से डिवाइड करो। 2 से तो कट रहा है ना, 2 4 जा 8 2 4 जा 8, फिर इधर 2 1 जा 2, फिर जो 0 आ रहा है 0 को लिख देना है, फिर 2 से कट रहा है 2 2 जा 4, ये 150 टाइम्स में कट जाएगा, 2 5 जा 10, एक 0, फिर 2 कट जाएगा कितने टाइम्स में 25 टाइम्स में, तो 25 × 3, अब ऊपर तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो 25 × 3 कितना हो जाएगा 75,
और आंसर आ जाएगा आपका 75 पैसे। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सी, 3/5 ऑफ 50 रुपीज़ इक्वल टू डैश रुपीज़। मतलब यहाँ पे रुपीज़ में ही है तो चेंज नहीं करना है हमको। ऑफ का जगह मल्टीप्लाई दिए, 50 रुपीज़ बोला था तो 50 लिखे। 5 के टेबल में 50 कितना आता है, तो कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में, तो 5 10 जा 50, तो आ जाएगा 3 10 जा 30। ठीक है, तो 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ का 3/5 पार्ट जो है वो 30 रुपीज़ होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ दूसरे कलर से, डी 7/10 ऑफ मतलब 4 रुपीज़ इंटू इक्वल टू कितना पैसा। अच्छा, पैसा बोल दिया तो 4 रुपीज़ को फिर से 400 पैसा हो जाएगा। 1 रुपीज़ में 100 पैसा, तो 4 रुपीज़ में 400 पैसा, तो 10 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे करके भी देखिए 10 के टेबल में भी अगर 40 टाइम्स में ही 400 आएगा, तो 0 अगर ऊपर नीचे रहता है तो एक एक को काट देते हैं। तो 1 0 नीचे था, 1 0 ऊपर था, इसको डिवाइड कर दिए। अब बचा कितना, 7 × 40, तो ये तो आसान है। 7 4 जा, 0 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 4 जा कितना होता है 28। अब कितना 0 था, तो 1 0 था, 1 0 बैठा देंगे, तो 280 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। 2/5 ऑफ ए केजी इक्वल टू कितना ग्राम। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे यूनिट चेंज हो गया। वहाँ पे पैसा रुपीज़ था, यहाँ पे केजी और ग्राम आ गया है ना। तो कुछ नहीं करना, क्या है 2/5 लिखना है, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई लिखना है। 1 केजी बोला है तो 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 लिख देना है। अब 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10 और फिर जितना 0 बचेगा उतना 0 लिख देंगे, तो 200। अब 200 × 2, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, 2 × 2 करना है सिर्फ, तो 2 2 जा 4 और जितना 0 है उतना लिख देंगे, 400 ग्राम। सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है, 3/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1 केजी इंटू ग्राम। सेम चीज़ बोला, 1000 ग्राम यहाँ पे लिखेंगे। अब 1 0 और 1 0 कट दिए, तो 3 × 1 3, उस पर 1 0, तो 300 ग्राम। सी नंबर 6/7 ऑफ 49 kg इंटू kg। यहाँ पे 49 kg और kg में ही बताया गया, तो 49 लिख देंगे यहाँ पे। तो 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स में कटेगा, 7 7 जा 49, तो आप 6 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42। तो हम लोग को क्या पता चल गया कि 6/7 49 का 6/7 पार्ट जो होगा वो कितना पार्ट होगा, 42 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 1/100 मल्टीप्लाई 30 kg इंटू ग्राम। अच्छा, 30 kg का, तो 30 kg तो लिखेंगे, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 30 kg में कितना ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम, 2 kg में 2000 ग्राम, 3 kg में 3000 ग्राम, 10 kg में 10,000 ग्राम, तो 20 kg में 20,000 ग्राम, 30 kg में 30,000 ग्राम, तो 30,000 पे कितना शून्य लगता है, 3 0, तो 30 kg इक्वल टू ग्राम में बदलना है, तो 30 उस पर 3 0, तो 30,000 हो गया। अब 0 0 2 0 नीचे है, 2 0 ऊपर, तो इस दोनों को काट दिए, मतलब ये डिवाइड हो गया। और फिर अब बचेगा कितना, 1 × 300 दैट इज़ 300 ग्राम। तो 1/100 पार्ट ऑफ 30 kg इज़ 300 ग्राम। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 47 कंप्लीट। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।